लास्ट मर्सीसाइड डार्बी एट गुडिसन पार्क और एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट दे दिया इस मैच में। अगर किसी ने ये मैच नहीं देखा होगा ना, तो पूरा मैच भी अगर नहीं देखा किसी ने तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट के जो 3-4 मिनट थे, स्पेशली जब एवर्टन ने गोल स्कोर किया इक्वलाइज़र, उसके बाद का अगर 3-4 मिनट किसी ने देख लिया ना तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल था मैच का। न्यूट्रल्स के लिए खासकर, ऑफ कोर्स लिवरपूल फैंस के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। एवर्टन अगर कोई फ़ैन है इक्का दुक्का तो उनके लिए तो इट वाज लाइक ए कप फाइनल विक्ट्री। तो भाई ये मैच में कुछ भी ऐसा था नहीं फुटबॉल को लेके बात करने के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट शीट हाउसरी थी। इंग्लिश, टिपिकल इंग्लिश फुटबॉल था, कोई मज़ा नहीं था फुटबॉल में पूरे 90 मिनट्स दोनों टीम्स की तरफ से। बट अगेन ये मैच में भी जो मेन टॉपिक है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है रेफरी का। माइकल ओलिवर ये मैच में रेफरी थे और यही तो एक्सपेक्टेड था उससे, और उसने एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है अपना, जैसा वो हमेशा देता आ रहा है। ये हम लोग कई सालों से कहते आ रहे हैं कि ही इज़ नॉट ए रेफरी टू रेफरी ए मैच इन प्रीमियर लीग। वो स्टैंडर्ड्स का नहीं है, क्योंकि वो पूरी मैच को तहस नहस कर देता है। कल भी ऐसी बकचोदी की है उसने, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब पूरे 90 मिनट एक कितने चीज़ हैं। जो एवर्टन का फर्स्ट गोल गया वो फॉल नहीं था, उस पर फॉल दिया, ठीक है, वो फॉल तो दे दिया उसने। गोल के ऊपर कोई डाउट, कोई ये नहीं है, क्योंकि वो गलती लिवरपूल प्लेयर्स की थी, डिफेंड नहीं कर पाए। सलाह के ऊपर जो लास्ट में फॉल हुआ, सोबोज़लाई के ऊपर जो फॉल हुआ, इवन द लास्ट गोल एवर्टन का जो पुश किया था बेटो ने कोनाटे को, वो भी फॉल था। ऑफसाइड था ड्रकोरे वीएआर की, मतलब बहुत सारे, इतने सारे डिसीजंस जिसके ऊपर अगर बात करने बैठेंगे तो मतलब घंटे लग जाएंगे। सिर्फ हम लोग रेफरीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी, मगर मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि चाहे कितना भी डिस्कशन हो, कंटिन्यू तो वही रहेगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एंसेलोटी दादा कह रहे थे कि लालिगा के रेफरिंग बराबर नहीं है, तो दे नीड इंग्लिश स्टैंडर्ड्स, इंग्लिश रेफरिंग को लाना चाहिए, इंग्लिश रेफरीज़ को लाना चाहिए। तो भाई थोड़ा देख लो आप लोग क्या मांग रहे हो। जो आपके पास है वो बहुत बेहतर है इंग्लिश रेफरीज़, क्योंकि इंग्लिश रेफरीज से बदतर रेफरिंग कोई नहीं कर सकता। एंड इट वाज एन एग्जांपल यस्टरडे जो एवर्टन और लिवरपूल के मैच में हुआ। ये उसने जो 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, 5 मिनट ख़त्म होने वाले थे लास्ट में, एवर्टन के 2 प्लेयर्स एक दूसरे को क्लैश करते, उसके बाद से 11 सेकंड कुछ बचे थे, मगर पूरा गेम गया 98 मिनट तक। ठीक है, जो भी है वो अभी इट इज़ व्हाट इट इज़, इसका कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी बात कर लो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एवर्टन को सपोर्ट करना था या लिवरपूल के अगेंस्ट वो था, बट भाई उसने कंट्रोल नहीं किया गेम को। उसने लिवरपूल विद 74% ऑफ पोजीशन, लिवरपूल को हर एक मिनट पे फॉल दे रहा था। वो हर एक मिनट पे फॉल दे रहा था, इधर येलो कार्ड उधर येलो कार्ड। भाई पूरा मैच वाज अबाउट फॉल्स, फ्रस्ट्रेशन, थ्रो इन्स, हर टाइम वही चल रहा था। लेकिन लास्ट जो हुआ गोल जाने के बाद, कर्टिस जोन्स ने जो किया है अब्दुल्ला ड्रकोरे के साथ जो फाइट हुई है, स्टार्ट में मैंने जब ये मैच देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई उसको ये नहीं करना चाहिए था। मैच तो गया, 2 पॉइंट्स तो गए, लेकिन ये चीज़ करके रेड कार्ड लेके क्या फ़ायदा था। क्योंकि बिगिनिंग में मुझे लगा कि वो ड्रकोरे जब सेलिब्रेट करने जा रहा था मैच फाइनल विसल के बाद, तो उसने कर्टिस जोन्स को कुछ कहा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग दोस्तों। मुझे बाद में मैंने देखा तो पता चला कि कर्टिस जोन्स जो लोकल लिवरपूल का प्लेयर है, लोकल नेटिव प्लेयर है, तो उसको इस चीज़ का बुरा लगा कि ड्रकोरे लिवरपूल फैंस के सामने जाके सेलिब्रेट कर रहा था। भाई ठीक है, छोटा आदमी है, खुश होना चाहता है तो खुश होने दो, लेकिन अगर कोई लिवरपूल फैंस के सामने जाके, स्पेशली जो राइवल है, सिटी राइवल है, ऐसा करेगा तो लोकल प्लेयर्स को तो गुस्सा आएगा ही। और जो उसने किया है कर्टिस जोन्स ने, बहुत ही करेक्ट किया है। और अपना कैप्टन वर्जिल वैन डाइक भी पोस्ट मैच में बोल रहा था कि व्हाट कर्टिस जोन्स हैज़ डन इट इज़ गुड। मतलब वो टोटल सपोर्ट में थे सारे के सारे प्लेयर्स। तो
भाई कर्टिस जोन्स सल्यूट है जो उसने किया है, 3 प्लेयर से एक अकेला भिड़ गया। खैर इसके अलावा अगर मैच की बात की जाए तो मैच में कुछ था नहीं, दोनों के दोनों टीम एब्सोल्यूट इंग्लिश शिट हाउजरी थी, कुछ मज़ा नहीं था फुटबॉल में, कोई प्लेयर नहीं चला। लिवरपूल का गैक्पो के ऊपर डबल अप कर रहे थे, गैक्पो का गेम नहीं चला। ग्रावेनबर्च के ऊपर टीम अप कर रहे थे 2 प्लेयर्स, सेम एज न्यूकासल मैच। न्यूकासल में भी यही हुआ था, यहाँ पे भी यही हुआ था, क्योंकि ग्रावेनबर्च इज़ द प्लेयर जो दूसरे प्लेयर के साथ लिंकअप करता है, वही है स्पेसेस बनाता है। तो उसको उन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्लान बना के उसको जो है ना क्लोज डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हम लिवरपूल का गेम नहीं चल रहा था। साला पूरा का पूरा वाइड खेल रहा था, जिसकी वजह से उसका भी गेम तो ओवरऑल इवन दो ही हैज़ एन असिस्ट और एक गोल भी था उसका, दोनों गोल में इन्वॉल्वमेंट था उसके, फिर भी उसका गेम वो लेवल का नहीं था जो नॉर्मली उसका लेवल है। बाकी के सारे प्लेयर एवरेज थे, मैं बोलूँगा इवन वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे, क्योंकि बेटो जो प्लेयर है उनका, उसने बहुत ज़्यादा ट्रबल किया है, बहुत फ्रस्ट्रेट किया है दोनों के दोनों सेंटर बैक को। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल के अटैक्स, लिवरपूल के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे, एवर्टन वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, सेकंड बॉल जीतना, फिजिकल होना, फॉल्स करना। और सेम गोज़ फॉर लिवरपूल ने भी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया। जो 2 गोल गए शायद 2 ही टारगेट पे थे, उसके अलावा इस मैच में कुछ नहीं था। बट ठीक है, अभी 2 पॉइंट्स तो ड्रॉप हो गए, ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एवर्टन के साथ हम लोगों ने ये राइवलरी है यहाँ पे, चाहे एवर्टन कोई भी पोजीशन में हो, ये तो होना ही था। हर साल होता है कि हम लोग, ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्लब के अंडर बहुत जीता है वहाँ पे जाके, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन इस मैच की वजह से अभी आगे के मैचेस पे प्रेशर होगा, क्योंकि हमारे लिए ये 5-6 फिक्सचर जो आने वाले हैं, पिछले आगे 15 दिन में हम लोगों को ये 5-6 फिक्सचर्स खेलना है प्रीमियर लीग में। अभी नेक्स्ट मैच हमारा वोल्स के अगेंस्ट है होम में, देन एस्टन विला अवे, सिटी अवे, फिर न्यूकासल होम। तो ये 4 जो मैचेस बचे हैं, काफ़ी अभी प्रेशर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 15 दिन में जो मैचेस होने वाले हैं, अगले 4 मैचेस में लिवरपूल कंफर्टेबली टाइटल जीतेगी या नहीं, ये डिसाइड होगा। अगर 15 दिन के बाद भी अगर पॉइंट्स, अगर आर्सेनल क्लोज आ जाती है, तो फिर तो लास्ट डे पे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिवरपूल टाइटल नहीं जीतेगी, ठीक, हम लोग ही जीतेंगे इंशाल्लाह ये टाइटल, लेकिन मैच डे 38 तक जा सकता है, मैं यही बोल रहा हूँ। अभी भाई एवरी मैच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक मैच पे हम लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा। एक चीज़ मैं लास्ट में ये कहूँगा कि भाई इस बंदे के लिए, मोहम्मद सलाह के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इवन दो ही डिड नॉट हैड ए ग्रेट गेम, बट उसने भाई दोनों गोल में उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका एक असिस्ट है, और वो जो गोल उसने स्कोर किया भाई, इट वाज अ मास्टरपीस की। क्योंकि नॉर्मली आप देखो वो गोल जो स्कोर करना, जिस तरह का उसने हाफ वॉली पे जो फिनिश किया है राइट फुट से, इट इज़ नॉट ईजी फिनिश। और इस मोमेंट पे, इस एनवायरनमेंट में, जो जिस तरह का माहौल था वो मैच में, वो करना नॉर्मल बात नहीं है। इतना सब करके हम लोग ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे, ऑलमोस्ट, जस्ट इट वाज अबाउट सेकंड्स। हम लोगों ने वो क्रॉस को आने दिया, चाहे वो ऑफसाइड था नहीं था वो अलग बात है, फॉल था नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अलाउ किया उनको अटैक करना। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा टाइम पास करते, कॉर्नर में लेके जाते बॉल, तो भाई मैच ख़त्म था। जीतता हुआ मैच हारना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर आप पहले से ही कोई मैच हार गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जीतता हुआ मैच अगर ड्रॉ कर लेना तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब अचानक से हम लोगों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया, 9 पॉइंट्स का जो गैप होना था वो 7 पॉइंट्स पे आ गया। बट कोई नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, इट इज़ फुटबॉल। सामने वाले टीम के भी पास भी ऑप्शन है गोल स्कोर करने का, वो लोग भी खेलने के लिए आए हैं। एंड भाई एवर्टन फैंस के लिए भाई फुल क्रेडिट, क्योंकि वो लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया, प्लेयर्स को भी फुल क्रेडिट, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट था, और इससे बड़ा मोमेंट शायद उनके सीज़न में आएगा नहीं, और उन लोगों ने उसके ऊपर कैपिटलाइज़ किया भाई, ड्रॉ किया, सेलिब्रेट किया, व्हाटएवर। पर जो लास्ट में हुआ, जो माइकल ओलिवर ने किया, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि एक एग्रेसिव हैंडशेक को लेके आर्ने स्लॉट को रेड कार्ड दिया। भाई ये माइकल ओलिवर है, अगर डेविड कूट की तरह इसको भी बैन नहीं किया गया, इसको भी अगर निकाला नहीं गया, तो फिर तो प्रीमियर लीग के लगने वाले हैं। दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।